उत्तर प्रदेश की ताजनगरी आगरा से एक ऐसी रूह कपा देने वाली वारदात की खबर सामने आई है जिसके बारे में सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहाँ एक युवक ने प्रेम प्रसंग के शक में अपनी गर्लफ्रेंड को ऑफिस बुलाकर पहले उसका गला रेत डाला और फिर सिर और पैर अलग करके शव को बोरे में भर दिया। और यही नहीं, गर्लफ्रेंड की बेदर्दी से हत्या करने के बाद आरोपी ने लाश को उसी की स्कूटी पर लादकर शहर की सड़कों पर घुमाया और ठिकाने लगाने की कोशिश की। और अब पुलिस ने 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। दरअसल कालंदी बिहार के पार्वती नगर की रहने वाली मिंकी शर्मा मेरठ की कंपनी दिविशा टेक्नोलॉजी में HR मैनेजर के पद पर काम करती थी। इसी कंपनी में ट्रांस यमुना कॉलोनी का रहने वाला विनय राजपूत अकाउंटेंट के पद पर काम करता था। ब्रांच ऑफिस में इन दोनों के अलावा एक ऑफिस बॉय और भी था। 3 सालों से दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों के बीच में पहले दोस्ती हुई और फिर ये दोस्ती प्यार में बदल गई। विनय मिंकी को इतना ज्यादा पसंद करने लगा कि उससे शादी करने की ठान ली। उसने मिंकी के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। मिंकी भी शादी को तैयार थी, लेकिन बीते 23 जनवरी की रात मिंकी घर वापस लौट कर नहीं आई। युवती देर तक जब नहीं लौटी तो परिजन परेशान हो गए। काफी तलाश के बाद भी जब कोई सुराग नहीं मिला तो परिजनों ने ट्रांस यमुना थाने में मिंकी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने युवती की तलाश के लिए 4 अलग अलग टीमें गठित की। शहर के प्रमुख रास्तों, हाईवे और कॉलोनियों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की गई और जांच के दौरान 24 जनवरी की रात करीब 1 बजे ट्रांस यमुना थाना क्षेत्र के पार्वती बिहार इलाके में एक बोरा बरामद हुआ। बोरा खोलते ही पुलिस के होश उड़ गए। उसके अंदर युवती का शव था और उसका सिर कटा हुआ था। शव की हालत बेहद भयावह थी। पुलिस टीमों ने हाईवे और शहर में लगे 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरे खंगाले। फुटेज में एक युवक स्कूटी पर बोरे में शव ले जाता हुआ साफ दिखाई दिया। स्कूटी नंबर के आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंच गई और फिर पुलिस ने घटना के महज 12 घंटे के भीतर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान विनय के रूप में हुई। पुलिस के सामने आरोपी ने 23 जनवरी को हत्या के बाद शव फेंकने तक की पूरी हकीकत बताई। उसने बताया कि वह उससे खर्च कराया करती थी और बात किसी और से करती थी और शादी के लिए भी तैयार नहीं थी। पुलिस पूछताछ में हत्यारे विनय ने बताया कि मैं और मिंकी ने अपने घर वालों को शादी के लिए बताया था। मेरे घर वाले शादी के लिए तैयार थे। मिंकी ने भी कहा था कि वो अपने घर वालों को राजी कर लेगी, लेकिन पिछले 6 महीने से मिंकी शादी के लिए आनाकानी करने लगी। उसका व्यवहार बदल चुका था। वो उसको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं देती थी और रात को देर रात तक उसको फोन बिजी रहता था। मुझे शक होने लगा कि मिंकी का अब किसी और से अफेयर है। मैंने कई बार मिंकी से पूछा, लेकिन वो बातों को टाल देती थी। मुझे लगता था कि खर्चा मैं करता हूँ और मेरी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ घूम रही है। ऐसे में मैं परेशान रहने लगा। मैंने सोच लिया कि अगर मिंकी मेरी नहीं हुई तो किसी और की भी नहीं होगी। आरोपी विनय ने पुलिस को पूछताछ में आगे बताया, मैंने 17 जनवरी को पिंकी की हत्या का प्लान बनाया था। मैंने 17 जनवरी को ही ऑफिस और बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी के तार काट दिए जिससे आते जाते दिखाई न दे। इसके बाद मैंने यमुना पार में एक लोहार से नारियल काटने वाला चाकू खरीदा। चाकू की धार इतनी तेज थी कि एक झटके में कुछ भी कट जाए। इसके बाद मैं सही मौके की तलाश करता रहा। आरोपी विनय ने आगे बताया कि 23 जनवरी को वह ऑफिस पहुंचा और अपने साथ बैग में चाकू लेकर गया था। उसने ऑफिस बॉय को जल्दी छुट्टी दे दी। इसके बाद उसकी मिंकी से बात हुई। मिंकी ने बताया कि वो ऑफिस आ रही है अपने भाई की शादी का कार्ड लेकर। ऑफिस में विनय और मिंकी ही अकेले थे। विनय और मिंकी के बीच में बातें हुई। मिंकी ने कहा, मेरे भाई की शादी है, वो 15 दिन अब ऑफिस नहीं आएगी। रात करीब 8 बजे जब आसपास के सभी ऑफिस बंद हो गए तो विनय ने अपने ऑफिस का गेट अंदर से बंद कर लिया। विनय ने पुलिस को आगे बताया कि मिंकी ने मुझसे 1.5 लाख रुपए मांगे और कहा कि भाई की शादी है, मुझे शॉपिंग करनी है। इसको लेकर मैं भड़क उठा। दोनों के बीच में पहले गहमा गहमी हुई और इस बीच विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसने गुस्से में आकर चाकू से मिंकी पर हमला कर दिया। मिंकी वहीं ऑफिस में गिर गई। मैं घबरा गया। कुछ देर के लिए मेरे हाथ पैर फूल गए। मैं आधे घंटे तक मिंकी के शव के पास ही बैठा रहा। मिंकी की हत्या के बाद विनय ने शव को ठिकाने लगाने की तैयारी की। उसने बताया कि क्राइम पेट्रोल में मैंने देखा था कि अगर शव की शिनाख्त ना हो तो पता नहीं चलता कि किसकी हत्या हुई है। इसके बाद मैंने चाकू से मिंकी का सिर धड़ से बिल्कुल अलग कर दिया। कमरे में खून फैल गया और दीवारों पर खून के छींटे लग गए। मैंने करीब 2 घंटे तक ऑफिस के फर्श और दीवारों से खून को साफ किया। इसके बाद शव को डस्टबिन की काली पिन्नी में पैक किया और फिर एक प्लास्टिक का बोरा लेकर आया। बोरे में शव रखा। बोरे से मिंकी के पैर बाहर निकल रहे थे तो मैंने उसके पैरों को काटकर अंदर फोल्ड कर दिया। हत्या के बाद करीब रात 12 बजे मैं नीचे गया। मैंने देखा कि बिल्डिंग में कोई नहीं है। इसके बाद मैंने चाकू
मिंकी का सिर और उसके कपड़े अपने बैग में रखे और रात करीब 1 बजे बोरे को घसीटते हुए लिफ्ट में ले गया और लिफ्ट में नीचे मिंकी की स्कूटी पर ही मैंने उसके बोरे को रखा और शव को यमुना में ठिकाने लगाने के लिए निकल पड़ा। शव को फेंकने के बाद करीब 2 बजे मिंकी का भाई दीपक के साथ उसकी तलाश के लिए भी पहुंच गया। मृतका के परिजनों के साथ वो आगरा कैंट स्टेशन, न्यू आगरा थाने, SN मेडिकल कॉलेज सहित कई जगह पर गया और इतना ही नहीं, उनके साथ मिंकी की गुमशुदगी दर्ज कराने के लिए ट्रांस यमुना थाने भी गया। इसके बाद 24 जनवरी को बीमारी का बहाना बनाकर घर पर ही रहा। वहीं इस पूरी वारदात का खुलासा करते हुए DCP सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि आरोपी के खिलाफ काफी मजबूत साक्ष्य मिले हैं। उसी के घर से पुलिस ने मृतका के कपड़े और चाकू को बरामद किया है। आरोपी ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया है और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से तहकीकात में जुटी हुई है।